ब्लड इंडाइसिस पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड इंडाइसिस पढ़ा। ब्लड इंडाइसिस का लिमिट पार्ट था, दोबारा से हमने उसको पढ़ा था, कलर इंडेक्स। आज एंटीकोगुलेंट पढ़ेंगे। तो एंटीकोगुलेंट है क्या? एंटीकोगुलेंट है क्या? डेफिनेशन। एंटीकोगुलेंट, तो एंटीकोगुलेंट है क्या? ठीक है, एंटीकोगुलेंट की बात कर रहे हैं। एंटीकोगुलेंट की बात कर रहे हैं तो द केमिकल सब्सटेंस which prevent to blood clotting, which prevent clotting of blood, clotting of एंटीकोगुलेंट हमारे बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एंटीकोगुलेंट डिवाइडेड इन टू पार्ट में डिवाइड किया। एक है कैल्शियम कीलेटिंग और एक है नॉन कीलेटिंग। कैल्शियम कीलेटिंग के अंदर आ जाएगा EDTA। इसको बोलते हैं अपन सोडियम ट्राइसोडियम सिट्रेट। ठीक है, ट्राइसोडियम सिट्रेट सोडियम फ्लोराइड ऑक्जेलेट एंड डबल ऑक्जेलेट नॉन किलेटिंग के अंदर एक पढ़ेंगे अपन हिपेरिन। ठीक है, EDTA हेडिंग डालते हैं। EDTA है क्या? EDTA एक्शन लिखते हैं। लाइन लिखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ EDTA are called sequestrin. It is used in normal routine test EDTA की बात कर रहे हैं। सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ EDTA आर कॉल्ड सेक्वेस्ट्रिन। एक्शन की बात करते हैं। एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन के अंदर क्या है? इट इज कैल्शियम कीलेटिंग एजेंट। पहली बात होती है एक्शन, दूसरी बात होती है कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 1.5 मिलीग्राम पर ml से 0.5 मिलीग्राम पर ml। ठीक है, डिसएडवांटेज होगा कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम पर ml।
कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम पर ml में खोज श्रृंखन of RBC and WBC both, RBC and WBC both। ठीक है, ये बात होती है EDTA की। यूज किस में किया जाएगा? यूजेस होगा, पहली बात यूज होगा DLC, दूसरी बात TLC, तीसरी बात डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तीसरी बात प्लेटलेट काउंट, चौथी बात हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है EDTA के बारे में। सेकंड लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं EDTA के बाद में सेकंड लिखते हैं सोडियम ट्राइसोडियम सिट्रेट Na3C6H5O7-2H2। ठीक, बात करते हैं इसकी। 3.8% ऑफ aqueous trisodium citrate is used as anticoagulant in different hematological test like ESR PT test। ESR होगा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, PT होगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है कि जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया के अंदर अपना ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं करता, तो ब्लड कितने देर में क्लॉट कर रहा है उस चीज का टाइम निकालने के लिए हमें PT टेस्ट करना पड़ता है, और उसके लिए जो हम यूज लेते हैं एंटीकोगुलेंट, दैट इज ट्राइसोडियम सिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन की। इट इज ऑल्सो अ कैल्शियम कीलेटिंग एजेंट, इट इज ऑल्सो कैल्शियम कीलेटिंग एजेंट। ठीक है, कैल्शियम कीलेटिंग एजेंट। कंसंट्रेशन कितनी लेंगे? डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हैं, जस्ट लाइक ESR के अंदर अपन लेते हैं in 4 volume of blood, 1 volume of TSC, trisodium citrate, TSC is taken, रेशियो क्या हो गया? 4:2। ठीक है, दूसरा है PT टेस्ट। इसके अंदर क्या है? in 9 volume of blood, 9 volume of blood, in 9 volume of blood 1 volume of TSC is taken। सही 1 volume of TSC is take 9:1 हो गया, ट्राइसोडियम सिट्रेट हो गया। यूजेस की बात करेंगे, यूजेस
यूजेस की बात करते हैं। ट्राई सोडियम सिट्रेट के अंदर यूजेस, तो यूजेस आएंगे लाइक, दो हो गई हेडिंग, कंसंट्रेशन, यूजेस। यूजेस की बात करते हैं तो पहला क्या हो गया, ESR। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया PT टेस्ट, PT टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डालते हैं अपन ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट। तीसरा जो है वो हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट, दैट इज ऑक्जेलेट। तीसरा है एंटीकोगुलेंट, दैट इज ऑक्जेलेट। तीसरा है ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, ठीक है। ऑक्जेलेट की बात करते हैं, ऑक्जेलेट की बात करते हैं तो अमोनियम एंड सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट are used as are used as anticoagulant। अमोनियम एंड सोडियम साल्ट को एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज करेंगे। अमोनियम एंड सोडियम साल्ट ऑफ ऑक्जेलेट आर यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट, ठीक है। एक्शन बात करते हैं, इट इज ऑल्सो अ कैल्शियम chelating agent। concentration, 2 मिलीग्राम पर ml concentration is taken। disadvantage, it cannot be used in blood banking due to cellular inflammation, सेलुलर इन्फ्लामेशन के कारण इसको ब्लड बैंकिंग में यूज नहीं कर सकते। एसिडी हो गया। बात करते हैं यूजेस की, डिसएडवांटेज डबल ऑक्जेलेट की, ठीक है। डबल ऑक्जेलेट इधर लिख लेते हैं, डबल ऑक्जेलेट, डबल इसी का पार्ट है, डबल ऑक्जेलेट। 3 part of ammonium, 3 part of ammonium oxalate and 2 part of sodium citrate, sodium oxalate form double oxalate, 3:2 रेशो हो गया, डबल ऑक्जेलेट बन गया है। तो एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लिखें, जैसे कि सोडियम ऑक्जेलेट जो है, सोडियम ऑक्जेलेट और जो है अमोनियम ऑक्जेलेट, जैसे इसको लिया अपन ने 0.8 ग्राम, मतलब एक 2 पार्ट इसके हैं, मतलब एक पार्ट कितना हो गया 0.4 ग्राम का, तो 3 पार्ट इसके मतलब 1.2, 4 3 12 1.2 ग्राम, ऐसे यूज रटना नहीं है इसको। जैसे कि इसके 2 पार्ट हैं, इसके कितने 2 पार्ट हैं और इसके कितने 3 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट है, इसके 3 पार्ट है, मतलब इसके 2 पार्ट हैं 0.8 ग्राम, ये अपन ने मान लिया।
तो एक पार्ट कितना हो गया 0.4 ग्राम। इसके उसी 0.4 ग्राम के कितने 3 पार्ट है, मतलब 1.2 ग्राम। बात खत्म होती है डबल ऑक्जेलेट की। यूजेस क्या है इसके, डबल ऑक्जेलेट के यूजेस है, यूजेस में पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम, ईएसआर में उसको यूज करते हैं, पीसीवी में यहाँ यूज करते हैं, और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, बात खत्म होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं ऑक्जेलेट के बारे में, और ऑक्जेलेट के बाद में हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड चौथा है सोडियम क्लोराइड एंटीकोगुलेंट। चौथा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड है, एक्शन क्या है, इट फॉर्म कीलेशन, इट फॉर्म कीलेशन बाय फॉर्मिंग कैल्शियम क्लोराइड, बाय फॉर्मिंग कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड बना के कीलेशन को बनाता है। इट फॉर्म कीलेशन बाय फॉर्मिंग कैल्शियम फ्लोराइड, बाय फॉर्मिंग कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड बना के ये क्या करता है, इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन है ये कैल्शियम क्लोराइड बना के ये करता है। यूजेस क्या है, कंसंट्रेशन 5 मिलीग्राम पर 30 ml, यही है 5 मिलीग्राम पर 30 ml यूजेस used in used concentration 30 ml ब्लड में 5 मिलीग्राम इसको मिलाते हैं। और इसका यूजेज क्या है, डिसएडवांटेज नहीं पढ़ेंगे, यूजेज है ब्लड शुगर एस्टिमेशन, ब्लड शुगर टेस्ट। अगली हेडिंग है हिपेरिन ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन या ब्लड शुगर टेस्ट। अगली हेडिंग है हिपेरिन। चौथा है हिपेरिन, इसका क्या है, इट इज यूज्ड एज पाउडर एंड लिक्विड बोथ फॉर्म, पाउडर और लिक्विड दोनों फॉर्म में यूज करेंगे इसको। और इट कैन नॉट फॉर्म इन लेबोरेटरी, इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। इट नॉट फॉर्म लेबोरेटरी। इट इज gained from, इसको प्राप्त किया जाता है। इट इज रिसीव्ड फ्रॉम, इट इज गेन्ड फ्रॉम, एक सेकेंड, इट इज गेन्ड फ्रॉम या रिसीव्ड फ्रॉम एक ही बात है। इट इज गेन्ड फ्रॉम लीवर ऑफ लीच, ऐसे भी कर दो यार, लीवर से प्राप्त किया जाता है इसको, ठीक है। बात खत्म, लीच को कहीं लिखा हुआ है कहीं, ठीक है। गेन फ्रॉम लीवर से प्राप्त किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्लम्पिंग, प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट क्लम्पिंग। इट इज, ये बहुत महंगा होता है इसलिए यूज नहीं किया जाता। इट इज एक्सपेंसिव,
एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, यूज़ नहीं किया जाता, डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये हो गई पेरेंट की बातें शायद, जहाँ तक भी है, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट कैन नॉट टेक। इसके यूजेस क्या क्या हैं? यूजेस है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स टेस्ट, प्लेटलेट्स के टेस्ट में और प्लेटलेट्स काउंटिंग में, प्लेटलेट्स टेस्ट में, और ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट काउंट काउंट। यहाँ पे अपना एंटीकोगुलेंट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटीकोगुलेंट पढ़ लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पता नहीं क्या पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।